सबसे पहले इंडेक्स से शुरुआत करते हैं। ठीक है। और आज 38-40 पॉइंट्स के आसपास की जो है बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगातार 4 सेशंस जो थे वहां पर गिरावट के साथ कामकाज करते हुए हम नजर आए, लेकिन अब कई सारे जो है फैक्टर्स यहाँ पर सामने आते हुए देख रहे हैं। सबसे पहला बड़ा फैक्टर जो है आज वो है व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए हैं और उनका भारत दौरा है। दूसरा, आरबीआई की तरफ से जो एमपीसी बैठक चल रही है उसके भी जो है नतीजे आते हुए दिख सकते हैं फ्राइडे को। इन सब चीजों को देखते हुए इस टाइम पर बाजार 26,000 के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं, ओवरऑल एक व्यू क्या बन रहा है सर यहाँ से, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें। नहीं, मेरे ख्याल से अंकित, देखो बाजार में सबसे बड़ा अभी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर चल रहा है वो रुपया है। आपने देखा होगा रुपया बहुत 2-3 दिनों से बहुत ही सिग्निफिकेंटली डेप्रिशिएट हो चुका है। और इसका असर बाजार को नेगेटिवली उसने इम्पैक्ट कर दिया है। आज पुतिन साहब आते हैं तो डेफिनेटली डिफेंस सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर में थोड़ा बहुत एक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट अंदाजा लगा रहा है कि काफी नए डिफेंस डील्स अनाउंस होंगे। तो 26,000 का लेवल आज मार्केट अगर सस्टेन करता है एंड ऑफ द सेशन, तो ही मुझे लगता है कि अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा। अदरवाइज हम थोड़े समय के लिए 26,000 के नीचे भी थे। जरूर एक बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले 2 दिन में बहुत ज्यादा बिकवाली आई है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 26,000 का लेवल अगर हम मेंटेन कर पाते हैं, तो ही मार्केट्स में वापस पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी देखने को मिलेगी। अदरवाइज मेरे ख्याल से दोपहर के सेशन में अगर आपको सेल ऑफ देखने को मिला, तो बाजार में वापस थोड़ा सा एक नेगेटिव बायस आपको दिख सकता है। सर, रुपये की हमने जिस तरीके से बात करी, लगातार रुपए में गिरावट 90 रुपए को कल क्रॉस करता हुआ दिखा। आज के दिन पर 90 के भी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। 100 का जो लेवल है वो भी अब बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं वो ये भी कहने लग चुके हैं कि ये एक जैसे निफ्टी में साइकोलॉजिकल लेवल है, वैसे ही रुपये का भी साइकोलॉजिकल लेवल अब 100 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है सर। सर, एफआईज का कि बिकवाली बहुत बड़ा यहाँ पर फैक्टर है रुपये की गिरावट में, या फिर एक जो भरोसा है एफआईज का वो कहीं ना कहीं हट रहा है इंडियन मार्केट से, या हमारी अंडर परफॉर्मेंस है जो एक साल से हमने बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं किया वो वजह है। जीडीपी ग्रोथ के नंबर बहुत अच्छे सर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक जो भरोसा है विदेशी निवेशकों का वो बनने में दिक्कत हो रही है सर। क्या यहाँ पे जरूरत किस चीज़ की है सर। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, एक एफआईएस का बिकवाली का प्रेशर डेफिनेटली रुपया पे प्रेशर डाल रहा है, लेकिन जो आईआईपी के आंकड़े आ गए हैं वो हम्म। मेरे ख्याल से एफआईएस को काफी डिसअपॉइंट कर चुके हैं। इनफैक्ट देखिए, जीडीपी 8% के ऊपर आया, लेकिन अगर हम आईआईपी देखें तो आईआईपी का जो मेन नेगेटिव सरप्राइज था वो मैन्युफैक्चरिंग था। तो थोड़ा बहुत नंबरों में एक कंफ्यूजन है। और मुझे लगता है कि अगर एफआईएस की बिकवाली जारी रहेगी, तो तब तक मेरे ख्याल से कोई इमीडिएट अपसाइड, तो मेरे ख्याल से कोई बाउंस बैक रुपये में आना डिफिकल्ट लग रहा है। और दूसरी बात, एक्सपोर्ट्स हमारे काफी खराब तरीके से हिट हो गए। अब एक्सपोर्ट का अगर ट्रेजेक्टरी देखें तो 50% इम्पोर्ट ड्यूटी आने के बाद या जो यूएस को एक्सपोर्ट्स होते हैं वहां पे भी काफी कटाई हो गई है। तो मेरे ख्याल से ये सारी वजह है, और थोड़ा सा टाइम मेरे ख्याल से ये चलता रहेगा, क्योंकि जब तक यूएस इंडिया ट्रेड डील होती नहीं है, क्लियरिटी इम्पोर्ट पॉलिसी पे आती नहीं है, तब तक मेरे ख्याल से ये रुपया का वीकनेस जारी है। और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कम है, तो आरबीआई भी उसमें अभी कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रही है। आरबीआई भी उसको जैसे मार्केट का मैकेनिज्म है उसको ड्रिफ्ट करने को दे रही है। तो कभी ना कभी तो आरबीआई एक्शन में आएगी, दे विल डेफिनेटली डू मार्केट ऑपरेशन, और तभी रुपया को सपोर्ट मिलेगा। बट नेट नेट ये सारी वजह है जहां पे रुपया वीक हो गया है। ऑलराइट सर। सर, पुतिन साहब आज के दिन पर इंडिया आ रहे हैं, जिसकी वजह से डिफेंस सेक्टर पर काफी ज्यादा जो है फोकस बढ़ जाता है अविनाश सर। और लगातार देखें तो डिफेंस सेक्टर ने अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई है। यहाँ से अगर डिफेंस में कुछ प्ले करने का मौका बन रहा है सर, कहीं पे कुछ पसंद आ रहा है आपको डिफेंस में। देखिए, डिफेंस में तो मेरे ख्याल से जो लार्ज कैप प्लेयर्स है, जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, तो यहाँ पे कुछ एक्शन हो सकता है। क्योंकि देखिए, बहुत समय तक इंडिया की एक मांग थी कि वो एक एयरक्राफ्ट का इंजन इंडिया में बनाए। तो इसकी टेक्नोलॉजी शायद एचएएल को रशिया से मिल सकती है, और मुझे लगता है कि अभी ऑलरेडी हमने तेजस एयरक्राफ्ट तो बनाया है। बट हम्म। ऐसा कोई हाई स्पीड जेट का इंजन बनाने के लिए अभी भी हमको काफी समय लगेगा। तो वहां पे हो सकता है कि एचएएल को उसका फायदा मिले। प्लस हम्म। एवियोनिक्स में बीएल को अच्छा ऑर्डर मिलने की पॉसिबिलिटी है।
तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स और बहुत सारे कैटेगरीज है जहाँ पे इंडियन कंपनीज को बेनिफिट करे, बट गिन चुन के अगर मैं पूछूं तो HAL और BL ये दो ऐसे विकल्प हैं जो मुझे लगता है कि इनको शायद सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऑल राइट सर। तो डिफेंस सेक्टर पर लगातार जो है फोकस बना हुआ है एक तरीके से, कहीं ना कहीं आज के दिन पर फोकस बहुत ज्यादा है, क्योंकि पुतिन साहब इंडिया आए हैं, तो उसमें कई सारी जो है जो चीजें हैं वो अपडेट्स आपको सामने आती हुई दिख सकती हैं सर। निफ्टी आईटी के अंदर भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली कल के दिन पर, जहां पूरा मार्केट एक साइड अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखा, निफ्टी आईटी अलग ही आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा था। लगातार रुपी में वीकनेस है जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है। डॉलर में जब मजबूती आती है तो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर के लिए बहुत बड़ा कहीं ना कहीं फायदेमंद वो साबित भी होता है। आज के दिन पर करीब 1.5% इंडेक्स ऊपर की तरफ कामकाज कर रहा है। निफ्टी आईटी यहां से क्या व्यू बन रहा है सर, और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक पसंद आ रहे हैं यहाँ पे? नहीं देखिए, IT एक ऐसा सेक्टर है जी। कि जब ये रुपया वीक होता है तभी इनका हम्म। बेनिफिट होता है, और यही कारण है कि पिछले 2-3 दिनों से IT चल रहा है। और हम्म। कहीं ना कहीं मार्केट को ये भी अभी लग रहा है कि वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है, ये कंपनीज काफी कैश रिच है। और अगर रुपया वीक होता है तो इसका बेनिफिट शायद आपको तीसरे तिमाही में देखने को ना मिले, लेकिन चौथे तिमाही में जरूर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और यही कारण है कि आज इन्फोसिस देखिए, TCS देखिए, कोफॉर्स देखिए, ये सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं जो US मार्केट को केटर करते हैं, इसमें अच्छी तेजी है। तो मुझे लगता है कि ये सारे 2-3 काउंटर जिनको एक लंबी अवधि के लिए पोजीशन लेनी है, थोड़ा सा पोजीशन यहाँ पे बिल्ड करे, क्योंकि जैसे ही कोई इंडिकेशन मिलता है US इंडिया ट्रेड डील का और इंपोर्ट टैरिफ कम होते हैं, रुपया स्टेबल होता है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली इसमें अर्निंग्स में ट्रैक्शन आएगा। तो आई थिंक लार्ज कैप IT पे ही हमारा मानना है कि एज ऑफ नाउ वन हैज टू बी पॉजिटिव, और थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू रख के यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं।